नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता से सिंहासन के लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे सेवा समर्पण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा बिना अतिरिक्त सहायता के सकल घरेलू प्रबंधन में बेहतर कार्य कर अपनी अर्थव्यवस्था को निपुणता से संभाल रहा है। हरियाणा विकास योजनाओं के लिए बेहतर तरीके से प्रबंधन कर रहा है और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चंडीगढ़ पहुंची, जहां हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया समेत कई गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चंडीगढ़ बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण के भाव को लेकर लोगों के लिए तमाम पार्टी के आला नेता जनता के बीच जा रहे हैं। Between September 17th and October 7th, all over the country, ministers in central government, ministers in some of the BJP ruled state governments, and also party workers are going around the country undertaking the principle of Seva and Samarpan. We will undertake Seva, marking the birthday of the Honorable Prime Minister, and through that period, dedicating ourselves for further service to the nation. वहीं उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था के लिए क्या-क्या कदम उठाए जिससे अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई और कोरोना के चैलेंज से कैसे उभरे, उसकी जानकारी भी उन्होंने दी। In the last 7 years, what are the kind of steps we have taken for the economy that directly or indirectly Indian economy is getting stronger? And this is not an ordinary period. It's a period which saw very many changes which were beyond our control. Particularly the corona pandemic, which now has lasted in some form or the other 1.5 years. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री बनने के बाद एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था किस तरह से मिले, इसके लिए लगातार काम किया। सबका साथ सबका विकास के साथ अब सबका प्रयास और सबका विश्वास भी शामिल हुआ। Prime Minister Modi completes 20 full years of serving the nation as an elected representative of the people in one or the other capacity. From the time he became the Chief Minister of Gujarat, वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद बड़े और छोटे उद्योगों ने काम करने का तरीका बदलकर अब ऑनलाइन प्रक्रिया यानी कि ई काम के जरिए किया जा रहा है। रोबोट्स की मदद से काम करवाया जा रहा है। had corona coming in, and as a result, industry भी छोटे हो बड़े हो, they are changing their ways of business. There's a lot of digitization happening. There's a lot of robotics coming into manufacturing. Even small businesses are benefiting from supply chains which are a lot more mechanized, a lot more linked through digital. So rapid changes are happening,
And in this rapid change, the philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and now Sabka Prayas is not forgotten. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि हम उन लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, कोई एसेट नहीं है, उनके लिए लिक्विडिटी कैसे मिले, इसके लिए हम हर इंसान तक पहुंच रहे हैं ताकि सबको उनका हक मिले। जिन लोगों के पास जमीन जायदाद नहीं है, लोन लेने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री ने जनधन योजना की शुरुआत की थी, जिसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल रहा है। So for people who have no security to offer, जमीन जायदाद जिनके पास नहीं है, उनका भी बिजनेस करने के लिए थोड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन अकाउंट ओपन किया है। मगर तब से लेकर आज तक मैं लगातार हर साल का एक नया स्कीम आपके सामने गिन सकती हूं, जिससे एकदम निम्न वर्ग के लोग के लिए कुछ ना कुछ उनके अपने कारोबार चलाने के लिए बैंक के द्वारा कुछ क्रेडिट फैसिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब हुआ है प्रधानमंत्री जी के पहले कार्यकाल में। जनधन अकाउंट टुडे हैज मोर देन 1 lakh crore as deposit. I'm not giving you exact amount, but I can give you the data. 80 करोड़ से ज्यादा लोग को उससे बेनिफिट मिल रही है, 40 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन का इस्तेमाल कर मार्किंग की जा रही है, जिससे गरीब लोगों को उसकी जमीन के टुकड़े के कागजात मिल रहे हैं। पीएम स्वामित्व using drones in villages, however small your holding is, उसका बॉर्डर डीमार्ट करके उनको छोटा सा उनका जमीन का पत्र दिया जा रहा है आजकल, so that in rural areas, how difficult is it for a poor person who owns a small piece of land to be dependent on the panchayat or anybody, some big man in the village saying, हाँ ये तो उनका है, मगर बोलने में कुछ नहीं है फायदा। जब उनके पास उसका कागज रहता है, जाके बैंक से वो बोल सकते हैं ये मेरा है, ये सिक्योरिटी रख लो, मुझे कुछ दो, घर बनाऊंगा मेरे अपना। For everyone, that piece of land document is an identity of self-respect. He believes that this is now his and therefore is able to monetize based on it. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हुई जानकर जब मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि सुविधाओं का लाभ लेने वाले तमाम फ्रॉड लोगों के अकाउंट्स को सूची से हटा दिया गया है, ताकि जिन लोगों को सच में सुविधाएं मिलनी चाहिए उन्हें दी जा सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री हरियाणा आवास पर पहुंचकर सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री 1 दिवसीय चंडीगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ और पंचकुला में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को भगवत गीता और कृष्ण अर्जुन रथ देकर सम्मानित किया। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पंचकुला सेक्टर 1 में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंची, जहां उन्होंने आर्थिक सुधारों पर आयोजित एक गोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसद रतनलाल कटारिया, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत तमाम नेतागण और सांसद मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पंचकुला के सेक्टर 17 पहुंचकर वैक्सीनेशन कैंप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाने आए लोगों से बातचीत की। साथ ही साथ इस मौके पर उनके साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रंजीता मेहता, बीजेपी वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद सीबी गोयल समेत कई नेतागण और सांसद भी मौजूद रहे।
कैथल की नई अनाज मंडी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दौरा कर धान खरीद को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए, इसके लिए तमाम व्यवस्था की जाए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शुक्रवार को कैथल की नई अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में किसानों को धान की फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। किसानों को हर तरह की सुविधा मंडी में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही उन्होंने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि धान की खरीद के दौरान समय समय पर मंडी का निरीक्षण करते रहें और संबंधित अधिकारी मंडी में पूर्ण सफाई व्यवस्था करवाएं। सब सरकार ने कर दी है। मौसम की थोड़ी दिक्कत है, इससे चिंता का विषय है कि किसान को नुकसान जो हुआ है इसकी सरकार भी चिंता कर रही है और मंडियों में हमारे अधिकारी जो हैं उनको निर्देश दे दिए कि किसी भी तरह की कोई किसान को दिक्कत ना आने दें, ना बारदाने के आने दें, ना डिप्टी में आने दें, कैंटीन है ये खाने पीने की ना आने दें और पेमेंट भी इनको तुरंत जो है साथ साथ होती है। वहीं उन्होंने धान की खरीद की व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियां धान की खरीद भी समय पर करें और किसी भी तरह के धान उठाने में देरी न की जाए। अगर मंडी में लाइट खराब है तो उन्हें तुरंत बदलना सुनिश्चित किया जाए। जहां पर लाइटों की आवश्यकता है वहां पर नई लाइटें भी लगाई जाएं। फिलहाल बेमौसमी बरसात के दौरान मंडी में दोगुनी लेबर लगाकर मंडी की सफाई करवाएं। करना है इसका, लेकिन जिसका हर इसका मंडी से जोड़ा गया है, किसान को मंडी से जोड़ा गया है और मंडी को राइस मिल कर ली है कि किस राइस मिल को कितना जो उसका कोटा है उसको बता दिया जाएगा किस किस मंडी से। सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। ये तो अब तो आज तो बेमौसमी बारिश से थोड़ा सा कीचड़ हो गया है, लेकिन मैंने बोल दिया कि जितने मर्जी आदमी लगाए सारा साफ सुथरा हो और गवर्नमेंट में किसी भी तरह की किसान को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहीं इस मौके पर एसडीएम संजय कुमार, कृषि एवं कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद, मार्केटिंग बोर्ड के कार्यकारी अभियंता सतपाल, सचिव सत्यवीर, रवीश समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए कैथल से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी मंडी के अग्रसेन भवन में नवीन सूरतपुरिया परिवार की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिवानी, बहल और लोहारू क्षेत्र की जनता को उनका पूरा हक दिलाया जा रहा है, जबकि इससे पहले यह क्षेत्र अपने वास्तविक हक से वंचित रहा है। उन्होंने कहा कि वो लोहारू विधानसभा क्षेत्र की भलाई और विकास के लिए सोचते हैं, इसी के चलते यहां नई नई परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। वहीं कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसान और कृषि को जोखिम मुक्त करना चाहती है, इसलिए मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना को शुरू किया गया है। यह योजना बेमौसमी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई करेगी। फैसला किया था मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। किसानों की चिंता को उन्होंने अपनी चिंता समझा और पूरे प्रदेश में जो बेमौसमी बारिश से फसलों का नुकसान हुआ है उसकी स्पेशल गिरदावरी की व्यवस्था कर दिए हैं। और तो हमारे देश में कहीं भी बागवानी और सब्जियों की फसल का बीमा नहीं है। किसान तो वो भी है, फसल उनकी भी खराब हो जाती है। तो उसके लिए भी हमने कैबिनेट से नई योजना लगाई कि 40,000 रुपये फलों का, 20,000 रुपये सब्जियों की फसल का बीमा, जो हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में नहीं है। सिर्फ हिमाचल को छोड़कर उसमें सिर्फ सेब का बीमा होता है, बाकी हमने शुरू किया। सबसे ज़्यादा फसल खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा बीमा देते हैं, 85% हम सब्सिडी देते हैं। अपने पड़ोस में राजस्थान है, उससे हमारी बिजली सस्ती है, उससे हमारी मंडियाँ अच्छी हैं, उससे हम बाजरा हम खरीदते हैं, हम वो नहीं खरीदते। सरसों के वक्त में भी हमारी खरीद अच्छी होती है और किसान हितैषी जो फैसले हैं करने में जो इन लोगों ने आशीर्वाद दिया है, ये हमारे मालिक हैं, कृपा से जो हमारे हाथ में फैसले करने की कलम आई है, इनके हक में ही फैसले। वहीं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति कौशल विकास पर जोर देगी और बेरोजगारों की फौज की बजाय कुशल युवाओं की फौज तैयार करेगी।
एक संगोष्ठी थी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया और विषय था नई शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत। और नई शिक्षा नीति हरियाणा प्रदेश ने स्वीकार कर ली है, लागू कर दी है और मेरे ख्याल में सबसे तेज़ गति से हम इसको लागू करेंगे। और नई शिक्षा नीति का मूल भावना ये है कि जब हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर अच्छी दरा है, अच्छी जलवायु है, जो लोग हैं दिमाग वाले हैं, सेहतमंद हैं, मेहनती हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो कहाँ कमी है। तो उसको विचार करके जो नई शिक्षा नीति बनाई जिसमें जो ज़रूरत के हिसाब से अपनी प्रांत की भाषा, अपनी भारतीय भाषा हिंदी और स्किलिंग करना, जो ज़रूरत हमें जिस चीज़ की है, काम को सम्मान दिलाया जाए, जिस चीज़ की ज़रूरत है हमारे देश को, उस तरह से जो काम करने वालों की स्किलिंग करके, प्रतिभा दे करके उनको काम में लगाया जाए। अभी आने वाले वक्त में हमें पूरा भरोसा है कि इस नई शिक्षा नीति लागू होने से हमारे बच्चों को प्रॉपर स्किलिंग करके आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक जो सेना हमारी होगी युवा पीढ़ी की, वो तैयार हो जाएगी और देश को विश्व गुरु बनाने में जो हमारा किसी वक्त में होता था पुराने काल में, वो दोबारा से हम वो स्थान प्राप्त। पलवल के लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की, जहां 14 समस्याओं को रखा गया, जिनमें से 10 समस्याओं को मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 4 समस्याओं को अगली बैठक में रखने के दिशा निर्देश जारी किए गए। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों से संबंधित रिकॉर्ड नहीं देने पर कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जिसमें से 10 को डिस्पोज ऑफ किया, 4 पेंडिंग है और आगे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो आदमी 1-2 जैसे रिकॉर्ड के थे, तो रिकॉर्ड अगर कोई प्रोड्यूस नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और नया रिकॉर्ड जनरेट करेंगे और सभी जो शिकायतें थी उनको अच्छी तरह सुना देंगे। वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को पृथला वासियों ने ज्ञापन सौंपकर गांव सीकरी में हरियाणा रोडवेज की बस का स्टैंड बनाए जाने की मांग की, ताकि छात्राओं को कोई परेशानी ना हो, जिस पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भरोसा दिलाया कि आगे से जितनी भी बस हरियाणा रोडवेज के वहां से गुजरती हैं, वो सभी पुल के नीचे से होकर जाएंगी और पढ़ने वाले बच्चों को किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। गांव की समस्या थी जो पैसों की और बस आम आदमी की सवारी है और आम आदमी के लिए बस रुकनी चाहिए। जो बताया कि बस फ्लाईओवर से जाती है, तो कोई भी ड्राइवर बस को पुल से लेकर जाएगा कि अपन फरीदाबाद है या फरीदाबाद से पकड़े, यहाँ फ्लाईओवर से कुछ बस नीचे के बल्लापुर इस समय बस है, फ्लाईओवर को पुल से ले जाने के लिए उस सवारियों को परेशानी नहीं। अंबाला के बेटे शहीद मेजर अमित आहूजा की याद में शुक्रवार को अंबाला के डीएवी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शहीद मेजर अमित आहूजा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं विधायक असीम गोयल ने कहा कि शहीद अमित आहूजा की पुण्यतिथि के मौके पर रक्तदान कर उन्हें नमन किया जा रहा है। आज अंबाला की धरती के महान सपूत, भारत माता के महान सपूत शहीद मेजर अमित आहूजा जी का 21वीं जो शहादत दिवस को मनाने के लिए हम यहाँ आए हैं और 20वां रक्तदान शिविर जो उनके परिवार की तरफ से डीएवी कॉलेज की तरफ से हर वर्ष आयोजित होता है, आज वो आयोजित हुआ है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपना सर्वस्व, अपना लहू इस भारत के लोगों के लिए दिया और आज समाज के लोग उनके इस शहादत दिवस के ऊपर अपना रक्तदान करके एक भावांजलि, एक रक्तांजलि, एक श्रद्धांजलि
जो है पुष्पांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। और समाज के लिए एक बहुत अच्छा ये मैसेज है कि हम जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत को इस तरीके से नमन करें। इसके लिए भी आहूजा परिवार और डीएवी संस्था बधाई के पात्र। पूरा साल ये तो लगातार रगों में बहने वाला प्रोसेस है। हम अपने देश को प्रथम नहीं रखेंगे, देश को पहले नहीं रखेंगे, देश को याद नहीं करेंगे, देश के लिए नहीं लड़ेंगे, देश को नहीं बचाएंगे तो हम नहीं रह सकते। देश है तो हमारा अस्तित्व है। और इसी नाते आज मैंने निवेदन भी किया है कि सभी जो हमारे चाहे किसी भी फोर्स से हो, एयरफोर्स से, नेवी से, आर्मी से, चाहे वो रिटायर्ड पर्सनल हो, चाहे वो हमारे अभी सर्विस में हैं या शहीद हो गए हैं जिनको हम जानते हैं, उनका कोई भी परिवार का साथी उसमें हम जब भी लाइन में लगे हों, मान लीजिए रेलवे की लाइन है, एयरपोर्ट की लाइन है, बस स्टैंड की लाइन है, मॉल की लाइन है, कहीं आप लगें, उनको अपने से आगे जगह दें, उनका सम्मान करें। एक ऐसी मूवमेंट अवर सोल्जर्स फर्स्ट, ये मूवमेंट चलनी चाहिए और ये लगातार हमारे रूटीन में शामिल होनी चाहिए। एक सम्मान, एक जो गर्व का भाव है उनके मन में जाना चाहिए और सम्मान का भाव हमेशा हमारे मन के अंदर है। तिगांव से विधायक राजेश नागर ने शुक्रवार को क्षेत्र का दौरा कर तमाम समस्याओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव और तमाम अफसर मौजूद रहे। वहीं जिला उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि 3 हफ्ते के अंदर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी। आज तिगांव में हमारे डीसी महोदय आए। हमारी काफ़ी दिन से इनसे बात चल रही थी। एक्चुअली हमारे तिगांव में 3-4 ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, पानी जल भराव की और एक हमारी थोड़ी सफाई को लेकर, और हमारे जो कुछ रास्ते बनने थे वो उसके लिए आज डीसी महोदय यहाँ पर आए और सारे अधिकारी उनके साथ आए और उन्होंने सारी बात हमारी सुनी। गाँव वालों से भी हमारे जिनकी जो भी प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, वो भी उन्होंने सुनी और आश्वासन दिया है कि 15 दिन के बाद दोबारा वो आएंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया। तो विधायक जी के आग्रह पे इन्होंने 3-4 बार हमारी वार्तालाप जो फ़ोन पे हुई तो इन्होंने तिगांव गांव की समस्या बताई। तो आज का मकसद यही है कि फील्ड में जाके खुद समस्या को देखें। विधायक जी खुद भी आए हैं, तो पौंड की समस्या है या रोड की समस्या है या कचरे का निदान की समस्या है, 4-5 जो हमारे तिगांव गाँव की मेन समस्या है, क्योंकि ज़िले का सबसे बड़ा गांव है, महागांव में आता है ये। तो वो सारे डिपार्टमेंट के साथ भी बैठ के विधायक जी से भी विचार विमर्श करके रिव्यू किया इसको। अब ये है कि इसको भाई अमली जाला कैसे पहनाए जाएं, कैसे जो छोटे छोटे इश्यूज़ है या पौंड का है या रोड का है, कचरे का है, इसको लॉजिकल कंक्लूजन पर लेके जाते हैं। लोगों ने भी अपनी समस्याएं बताई हैं, विधायक जी ने बताई हैं, तो कब तक उम्मीद होनी चाहिए, क्या उम्मीद है कि कब तक इलाज हो जाएगा? चूँकि आपने अधिकारियों से भी मौके पर ही बात की है। सभी विभागों का कहा है कि 3 वीक के बाद, 21 दिन के बाद मैं दोबारा यहाँ पे गांव में आऊँगा और एक गली देख के या जहाँ पे इश्यूज है उनका फील्ड पे ही विजिट करेंगे बाय फुट, फिर देखते हैं कि कितनी प्रोग्रेस है। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब कांग्रेस में चल रहे विवाद को लेकर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में जो भी राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र रचा जा रहा है वो कांग्रेस के उच्च नेतृत्व की बदौलत रचा जा रहा है। इसलिए पंजाब की सभी राष्ट्रवादी विचारधाराओं के एक साथ आकर कांग्रेस की साजिश को फेल करना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में बुधवार को कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने पंजाब कांग्रेस में चल रहे विवाद पर कहा कि पाकिस्तानी समर्थक नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस की गहरी राष्ट्र विरोधी साजिश है। इसलिए राष्ट्रवादी कैप्टन अमरिंदर सिंह का राजनीतिक तौर पर कत्ल कर दिया गया। पंजाब में पाकिस्तान समर्थक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इमरान खान और वहाँ के आर्मी चीफ बाजवा के मित्र नवजोत सिंह सिद्धू और उसके साथियों को सत्ता में लाने का कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी गहरी साजिश है। इसीलिए राष्ट्रवादी अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस की इस गंदी साजिश में बाधा थे,
उनका राजनीतिक तौर पर कत्ल कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस भविष्य में पंजाब और पाकिस्तान को नजदीक लाना चाहती है और ये बात तभी सिद्ध हो गई थी जब कैप्टन अमरिंदर के मना करने पर भी नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए और वहां पर इमरान खान के कसीदे पढ़े थे। क्योंकि कांग्रेस भविष्य में पंजाब और पाकिस्तान को नजदीक लाना चाहती है और चाहती है कि ये दोनों इकट्ठा होकर चले। ये बात तब भी सिद्ध हो गई थी जब सिद्धू अमरिंदर सिंह के मना करने पर भी पाकिस्तान गए, वहां पर इमरान खान के कसीदे पढ़े, जावेद के गले मिले। जब वो वापिस आए तो जब उनसे पूछा गया कि आप कैप्टन के मना करने के बावजूद भी पाकिस्तान गए, तो उन्होंने कहा मेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, मेरा कैप्टन राहुल गांधी है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब में जो भी राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र रचा जा रहा है वो कांग्रेस के उच्च नेतृत्व की बदौलत रचा जा रहा है। इसलिए पंजाब की सभी राष्ट्रवादी विचारधाराओं को एक साथ आकर कांग्रेस की साजिश को फेल करना चाहिए। इसका मतलब कि जो खेल खेला जा रहा है, जो राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र रचा जा रहा है, वह कांग्रेस के उच्च नेतृत्व के द्वारा ही रचा जा रहा है। पंजाब की तमाम राष्ट्रवादी शक्तियों को, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को इकट्ठे आना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, कांग्रेस की साजिश को फेल करने के लिए, नाकामयाब करने के लिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास अनुभव की कमी है, जिसका उदाहरण सभी कांग्रेस शासित राज्यों में देखने को मिल रहा है। जनता टीवी के लिए अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।